हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिक स्टडी पॉइंट। यूनिक स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। पृथ्वी पृथ्वी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न 1, सूर्य से तीसरा निकटतम ग्रह कौन सा है? तो सूर्य से तीसरा निकटतम ग्रह जो है पृथ्वी है। दूरी के अनुसार तीसरा निकटतम ग्रह पृथ्वी है और सबसे नजदीक ग्रह बुध है। पृथ्वी सूर्य से औसतन 14.96 करोड़ किलोमीटर दूर है। औसतन दूरी जो है पृथ्वी का 14.96 करोड़ किलोमीटर है। और चंद्रमा से इसकी दूरी जो है, चंद्रमा से दूरी 3,84,365 किलोमीटर है। पृथ्वी का दूरी चंद्रमा से 3,84,365 किलोमीटर दूरी है। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का पांचवा सबसे बड़ा ग्रह आकार में कौन सा है? आकार में पांचवा ग्रह बड़ा जो है पृथ्वी। पृथ्वी जो है सौरमंडल का पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का ध्रुवीय तथा विषुवतीय व्यास बताएं। ध्रुवीय व्यास तथा विषुवतीय व्यास। ध्रुवीय व्यास मतलब कि पृथ्वी के ध्रुव के पास उसका व्यास कितना होगा और उसका विषुवत के पास कितना व्यास होगा। तो पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? 12,714 किलोमीटर तथा विषुवतीय व्यास जो है 12,756 किलोमीटर है। यानी पृथ्वी जो है चपटा है, तो उसका ध्रुव पर जो है उसका व्यास कम होगा और विषुवत पर व्यास अधिक होगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश पहुंचने में 8 मिनट 18 सेकेंड लगता है। पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश पहुंचने में 8 मिनट 18 सेकेंड लगता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर चंद्रमा से प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? इसका उत्तर होगा 1.3 सेकेंड। पृथ्वी पर जो है 1.3 सेकेंड में प्रकाश पहुंच जाता है। यह जो प्रकाश है चंद्रमा का प्रकाश नहीं है, क्योंकि किसी भी ग्रह उपग्रह का अपना प्रकाश नहीं होता है। यह सूर्य से प्रकाश परावर्तित होकर आता है। सूर्य से प्रकाश आता है चंद्रमा से परावर्तित होकर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? इसका उत्तर होगा 6,371 किलोमीटर। पृथ्वी की त्रिज्या जो है 6,371 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की त्रिज्या किसने ज्ञात की थी? सबसे पहले किसने ज्ञात की थी? पृथ्वी की त्रिज्या जो है इरेटोस्थनीज ने। इरेटोस्थनीज एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने पृथ्वी की त्रिज्या ज्ञात की थी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? प्राकृतिक उपग्रह। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है? वह चंद्रमा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का द्रव्यमान तथा घनत्व कितना है? पृथ्वी का द्रव्यमान तथा घनत्व कितना है? तो इसका उत्तर होगा, पृथ्वी का द्रव्यमान 5.97 गुना 10 के पावर 24 kg है। 5.97 गुना 10 के पावर 24 kg द्रव्यमान है तथा घनत्व जो है 5.52 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस चाल से घूमती है, यानी किस गति से घूमती है? पृथ्वी अपने अक्ष पर किस चाल से घूमती है या किस गति से घूमती है? इसका उत्तर होगा 1610 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर। पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर 1610 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। अगला प्रश्न होगा, पृथ्वी का घूर्णन काल क्या है? घूर्णन काल मतलब पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने समय में एक चक्कर पूरा करता है? इसका उत्तर होगा, पृथ्वी 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड में एक चक्कर पूरा करती है। पृथ्वी अपने
अक्ष पर जो है एक चक्कर पूरा करने में 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड लेता है समय। अगला प्रश्न है दैनिक गति तथा वार्षिक गति किसे कहते हैं? दैनिक गति तथा वार्षिक गति, इसका उत्तर है पृथ्वी के घूर्णन गति को दैनिक गति कहते हैं। यानी पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूर्णन करती है उससे जो उस गति को कहते हैं दैनिक गति, तथा पृथ्वी के परिक्रमण गति को वार्षिक गति कहते हैं। मतलब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है उसकी गति को परिक्रमण गति कहते हैं। अगला प्रश्न है पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना झुका हुआ है? पृथ्वी अपने अक्ष पर झुका हुआ है, पृथ्वी जो है हमारा झुका हुआ है, तो कितना झुका हुआ है? 23.5 डिग्री। अगला प्रश्न है पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन किस कारण होता है? पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन किस कारण होता है? इसका उत्तर होगा पृथ्वी के अक्ष का झुकाव तथा परिक्रमण गति के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। पृथ्वी का अक्षीय झुकाव तथा परिक्रमण गति के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है तथा यह सूर्य की परिक्रमा करता है जिस कारण से ऋतु परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न है पृथ्वी पर दिन रात छोटा बड़ा क्यों होता है? इसका उत्तर होगा पृथ्वी के परिक्रमण गति के कारण। दिन रात का छोटा बड़ा होना पृथ्वी के परिक्रमण गति यानी सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी करता है जिसके कारण से ऐसा होता है। अगला प्रश्न है पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने समय में करता है? पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा कितने समय में करता है? इसका उत्तर होगा पृथ्वी का परिक्रमण काल जो है 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकेंड है। पृथ्वी का परिक्रमण काल कितना है? 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकेंड। यह जो है लगभग 365 दिन 6 घंटा के बराबर है। लगभग माना जाता है 365 दिन 6 घंटा। अगला प्रश्न है सामान्य वर्ष तथा लीप वर्ष में कितना दिन होता है? इसका उत्तर होगा सामान्य वर्ष में 365 दिन तथा लीप वर्ष में 366 दिन। यह जो है एक दिन ज़्यादा हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है, उसका एक कारण है कि 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 40 सेकेंड होता है, लगभग 365 दिन 6 घंटा। यह जो 6 घंटा अतिरिक्त है प्रत्येक 4 वर्ष में 6 गुना 4 से करेंगे तो 24 घंटा हो जाता है, यानी एक दिन के बराबर हो जाता है प्रत्येक 4 वर्ष में मिला करके 6 घंटा। तो यह जो है प्रत्येक 4 वर्ष पर लीप ईयर आता है जो कि 366 दिन का होता है। इस एक दिन को मैनेज करने के लिए लीप वर्ष बनाया गया है जिसमें फरवरी को 28 से 29 दिन कर दिया जाता है। लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन का होता है और सामान्य वर्ष में 28 दिन का होता है। अगला प्रश्न है पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल तथा स्थल है? पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल तथा स्थल है? इसका आंसर होगा पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर जल तथा 29% पर स्थल है, यानी पृथ्वी के 1/3 भाग जल है। अगला प्रश्न है पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर होगा पृथ्वी के 1/3 भाग पर जल होने के कारण अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीला दिखाई पड़ता है। पृथ्वी के 1/3 भाग पर जल होने के कारण अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखने पर नीला दिखाई पड़ता है, इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह अंतरिक्ष से नीला दिखाई पड़ता है, इसका 1/3 भाग जलमग्न है। सौरमंडल का एकमात्र ग्रह पृथ्वी है जिस पर जीवन है। सौरमंडल में एकमात्र पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है, बाकी किसी भी ग्रह पर जीवन नहीं है। अगला प्रश्न है पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? पृथ्वी का पलायन वेग, तो इसका उत्तर होगा पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। यानी किसी भी वस्तु को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड वेग से फेंका जाए
तो यह वापस पृथ्वी पर नहीं आएगा, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार कर जाएगा। अगला प्रश्न है पृथ्वी का भूमध्य रेखीय परिधि क्या है? पृथ्वी का भूमध्य रेखीय परिधि क्या है? इसका उत्तर होगा पृथ्वी का भूमध्य रेखीय परिधि 40,075 किलोमीटर है। पृथ्वी का भूमध्य रेखीय परिधि कितना है? 40,075 किलोमीटर। अगला प्रश्न है पृथ्वी की अनुमानित उम्र क्या है? तो पृथ्वी का अनुमानित उम्र जो है 4.5 अरब वर्ष लगभग 4.5 अरब वर्ष लगभग है। अगला प्रश्न है सूर्य के अलावा पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है? सूर्य के अलावा पृथ्वी का निकटतम तारा जो है प्रोक्सिमा सेंचुरी है। प्रोक्सिमा सेंचुरी एक तारा जो है सूर्य के अलावा, सूर्य को छोड़ करके, तो सबसे निकटतम तारा जो है प्रोक्सिमा सेंचुरी है। यह तारा पृथ्वी से 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है। पृथ्वी से कितना दूर है? 4.22 प्रकाश वर्ष। हम लोग इसमें देखेंगे कि एक प्रकाश वर्ष यानी प्रकाश वर्ष है तो एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर होता है? तो एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर। और एक पारसेक बराबर कितना मीटर होता है? एक पारसेक बराबर 3.08 गुना 10 के पावर 16 मीटर। एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष, 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। पारसेक जो है दूरी मापने का सबसे बड़ा इकाई है। अगला प्रश्न है मंगल ग्रह से संबंधित लाल ग्रह किसे कहा जाता है? पहला प्रश्न इसमें है लाल ग्रह किसे कहा जाता है? इसका उत्तर होगा मंगल ग्रह को। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसकी मिट्टी में मौजूद लौह ऑक्साइड के कारण ऐसा दिखता है, लाल रंग दिखता है। अगला प्रश्न है इसका व्यास कितना है, यानी मंगल ग्रह का व्यास कितना है? इसका उत्तर होगा 6,787 किलोमीटर। 6,787 किलोमीटर मंगल ग्रह का व्यास है। अगला प्रश्न है मंगल ग्रह का परिक्रमण तथा घूर्णन काल बताएं। यानी मंगल ग्रह सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करता है? इसका उत्तर होगा 687 दिन। मंगल ग्रह 687 दिन में सूर्य की परिक्रमा करता है तथा अपने अक्ष पर घूर्णन करता है। घूर्णन काल जो है 24.6 दिन है, यानी 24 दिन लगभग। इसका घूर्णन काल जो है पृथ्वी के घूर्णन काल के लगभग समान है। मंगल ग्रह का घूर्णन काल पृथ्वी के घूर्णन काल के लगभग समान है। पृथ्वी पर जितना बड़ा दिन रात करता है ठीक उसी प्रकार से मंगल ग्रह पर भी दिन रात होता है और वहाँ भी ऋतु परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न है मंगल ग्रह अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुका हुआ है? मंगल ग्रह अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुका हुआ है? इसका उत्तर होगा 25.19 डिग्री, तो लगभग 25 डिग्री झुका हुआ है अपने अक्ष पर मंगल ग्रह। मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी के समान दिन रात व मौसम परिवर्तन होता है। दिन रात होता है और मौसम परिवर्तन होता है मंगल ग्रह पर भी, जिस प्रकार से पृथ्वी पर होता है। अगला प्रश्न है पृथ्वी के अलावा किस ग्रह पर वैज्ञानिकों ने जीवन की संभावना को व्यक्त किया है? यानी वैज्ञानिकों ने जीवन की संभावना को व्यक्त किया है किस ग्रह पर? यह है मंगल ग्रह पर। वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना है, जीवन संभव हो सकता है। अगला प्रश्न है मंगल ग्रह का कितना उपग्रह है? मंगल ग्रह का कितना उपग्रह है? उपग्रह मंगल ग्रह का कितना उपग्रह है? तो इसका उत्तर होगा मंगल ग्रह का उपग्रह 2 है, 2 उपग्रह। इसका नाम है फोबोस। पहला क्या है? फोबोस तथा डिमोस।
डीमोस। मंगल ग्रह का 2 उपग्रह फोबोस तथा डीमोस हैं। अगला प्रश्न है मंगल ग्रह पर उपस्थित सबसे बड़ा ज्वालामुखी का नाम बताएं। मंगल ग्रह पर उपस्थित सबसे बड़ा ज्वालामुखी है वह है ओलंपस मेसी। ओलंपस मेसी। अगला प्रश्न है सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है और कहाँ पर है। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। तो यह जो है निक्स ओलंपिया। निक्स ओलंपिया सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है और यह जो है कि मंगल ग्रह पर है। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत यानी सौरमंडल हमारा जो है उसमें उससे ऊंचा कोई पर्वत नहीं है। यह जो पर्वत है लगभग 24 किलोमीटर ऊंचाई है इस पर्वत का, जो कि माउंट एवरेस्ट पर्वत का लगभग 3 गुना है। हमारा जो है माउंट एवरेस्ट पर्वत उससे 3 गुना ऊंचा है निक्स ओलंपिया पर्वत। अगला प्रश्न है मंगल ग्रह का सूर्य से दूरी क्या है। मंगल ग्रह सूर्य से कितना दूर है। इसका उत्तर होगा 14.16 करोड़ किलोमीटर। 14.16 करोड़ किलोमीटर सूर्य से दूर है मंगल ग्रह। अगला प्रश्न है मंगल ग्रह का पृथ्वी से अधिकतम तथा न्यूनतम दूरी क्या है। तो पृथ्वी से अधिकतम तथा न्यूनतम दूरी मंगल ग्रह का क्या है। तो पृथ्वी से अधिकतम दूरी है यह 6.29 करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी से अधिकतम दूरी 6.29 करोड़ किलोमीटर है तथा न्यूनतम दूरी जो है 3.46 करोड़ किलोमीटर है। न्यूनतम दूरी कितना है 3.46 करोड़ किलोमीटर करोड़ मील है। यहाँ पर जो है मील में दिया हुआ है, किलोमीटर में नहीं है, इसको हम लोग 6.29 करोड़ मील पढ़ेंगे। और ये जो है न्यूनतम दूरी 3.46 करोड़ मील है। अब हम लोग चंद्रमा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। इसका पहला प्रश्न है पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है। तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह जो है चंद्रमा है। अगला प्रश्न है जीवाश्म उपग्रह किसे कहा जाता है। तो जीवाश्म उपग्रह किसे कहा जाता है चंद्रमा को। चंद्रमा है जीवाश्म उपग्रह। अगला प्रश्न है सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। यानी उपग्रह में इसका आकार के स्थान पर 5वां स्थान है कि सौरमंडल में 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है। ध्यान देना है यहाँ उपग्रह, ग्रह नहीं। चंद्रमा 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है सौरमंडल का। अगला प्रश्न है चंद्रमा की सतह और उसके आंतरिक अध्ययन को क्या कहा जाता है। चंद्रमा की सतह और उसके आंतरिक अध्ययन को क्या कहा जाता है। उसको कहा जाता है सेलेनोलॉजी। सेलेनोलॉजी कहा जाता है चंद्रमा के सतह और उसके आंतरिक अध्ययन को। अगला प्रश्न है चंद्रमा पर स्थित धूल के मैदान को क्या कहा जाता है। इसका उत्तर होगा शांति सागर। इसका उत्तर क्या होगा शांति सागर। चंद्रमा पर स्थित धूल के मैदान को शांति सागर कहा जाता है। इससे ऐसा भी कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि शांति सागर क्या है। इसका नाम से लगता है कि कोई सागर होगा, कोई समुद्र होगा, मगर यह शांति सागर क्या है। यह एक धूल का मैदान है जो चंद्रमा पर स्थित है। अगला इसमें जो है यह चंद्रमा का पिछला भाग है। यह शांति सागर जो है चंद्रमा का पिछला भाग है जो जहाँ पर जो है कि अंधकारमय है, अंधकार रहता है, उधर दिखता नहीं है। अगला प्रश्न है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित उच्चतम पर्वत कौन सा है। यानी चंद्रमा पर उच्चतम पर्वत जो है वह दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। वह कौन सा है लिबनिट्ज। लिबनिट्ज जो पर्वत है चंद्रमा पर सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी ऊंचाई जो है मीटर में 10,668 मीटर है तथा फीट में 35,000 फीट। यानी लिबनिट्ज जो पर्वत है चंद्रमा पर जिसका ऊंचाई 10,668 मीटर है और फीट में इसका बताएंगे तो 35,000 फीट है। अगला प्रश्न है चंद्रमा की परिक्रमा कितने दिनों में करता है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कितने दिनों में करता है। तो चंद्रमा जो है पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिन 8 घंटा में करता है।
27 दिन 8 घंटा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इतने ही समय में चंद्रमा जो है पृथ्वी की परिक्रमा के साथ साथ अपने अक्ष पर भी घूर्णन करता है, यानी चंद्रमा का परिक्रमण काल तथा घूर्णन काल लगभग बराबर है। इसी कारण से चंद्रमा के हम लोग जो है सदैव एक ही भाग को देख पाते हैं। यही कारण है कि चंद्रमा के हम लोग एक ही भाग को देख पाते हैं, क्योंकि चंद्रमा का घूर्णन काल तथा परिक्रमण काल लगभग समान है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग देखा जा सकता है? तो पृथ्वी से चंद्रमा का 57% भाग हम लोग देख सकते हैं, यानी एक भाग चंद्रमा का देखते हैं, एक भाग नहीं दिखता है। 57% भाग चंद्रमा का हम लोग देख सकते हैं पृथ्वी से। अगला प्रश्न है, चंद्रमा का व्यास कितना है? तो चंद्रमा का व्यास जो है 3480 किलोमीटर है। चंद्रमा का व्यास 3480 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा एवं पृथ्वी की औसत दूरी क्या है? यानी चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी क्या है? इसका उत्तर होगा 3,84,365 किलोमीटर। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी 3,84,365 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, सुपर मून किसे कहते हैं? सुपर मून किसे कहते हैं? इसका उत्तर होगा, जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो उसे सुपर मून कहते हैं। यानी जब चंद्रमा जो है पृथ्वी के सबसे निकट होगा, कम दूरी होगा पृथ्वी चंद्रमा के बीच, उस समय उस चंद्रमा को क्या कहेंगे? सुपर मून कहेंगे। अगला प्रश्न है, ब्लू मून किसे कहते हैं? ब्लू मून, इसका उत्तर होगा, महीने में आने वाला दूसरा पूर्णिमा को ब्लू मून कहा जाता है। यानी ऐसा सौर मास जिसमें 2 पूर्णिमा हो और उसका दूसरा पूर्णिमा जो होगा उसको ब्लू मून कहा जाएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग कितना है? चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग कितना है? इसका उत्तर होगा लगभग 1/81 गुना। यानी चंद्रमा का द्रव्यमान जो है पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 1/81 गुना है, यानी बहुत ही कम है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति का कितना भाग है? चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति का कितना भाग है? इसका उत्तर होगा 1/6 भाग। यानी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण शक्ति है उसका 6ठा भाग जो है, 6 भाग का एक भाग चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। यानी चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति से कम है। इसीलिए चंद्रमा पर जब हम लोग, अगर यहाँ पर कोई व्यक्ति कूदता है तो 1 फीट ऊंचा कूदेगा, तो चंद्रमा पर जाकर कूदेगा तो वहाँ पर 6 फीट ऊंचा कूद सकता है, क्योंकि यह जो है उसके गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण होता है। वहाँ का गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति से कम है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की चट्टान में अत्यधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? चंद्रमा की चट्टान में अत्यधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? इसका उत्तर होगा टाइटेनियम। चंद्रमा की चट्टान में टाइटेनियम नामक तत्व सबसे अधिक पाया जाता है। अगला प्रश्न होगा, चंद्रमा अपने अक्ष पर कितनी डिग्री झुका हुआ है? चंद्रमा अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुका हुआ है? तो 58.48 डिग्री, 58.48 डिग्री झुका हुआ है चंद्रमा अपने अक्ष पर। और पृथ्वी कितना डिग्री झुका हुआ है? तो यह जो है 23.5 डिग्री झुका हुआ है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो ये तो पहले भी प्रश्न बताया गया है कि 1.3 सेकंड लगभग लगता है चंद्रमा से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में। अगला प्रश्न है, चंद्रमा का अपनी धुरी पर घूमने की चाल क्या है? चंद्रमा जो अपनी धुरी पर घूमता है, अपने अक्ष पर घूमता है, किस चाल से घूमता है? यह जो है 2287 मील प्रति घंटा,
यानी 2287 मील प्रति घंटा के चाल से वो अपनी धुरी पर घूमता है, यानी अक्ष पर घूमता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को क्या कहा जाता है? यानी पृथ्वी और चंद्रमा है, उसके बीच में अंतरिक्ष है, उसको क्या कहा जाएगा? स्पेस जो है उसको क्या कहा जाएगा? तो सीस लूनर कहा जाएगा। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को सीस लूनर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सी ऑफ ट्रंक्विलिटी, सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ स्थित है? यह जो कहाँ पर है? यह चंद्रमा पर है। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी चंद्रमा पर स्थित है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का पुत्र किसे कहा जाता है? पृथ्वी का पुत्र किसे कहा जाता है? तो चंद्रमा को पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है। और पृथ्वी को धरती माता कहा जाता है। तो धरती माता पृथ्वी हुआ और पृथ्वी का पुत्र चंद्रमा, इसलिए हम लोग चंद्रमा को कहते हैं चंदा मामा। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद। Thanks for watching video. Like and subscribe YouTube channel Unique Study Point.